हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी सही होंगे। आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज की इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको लाइम को दिखाया जाता है। लाइम की आत्मा एक दूसरी दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है और हमें बताया जाता है कि लाइम की जो आत्मा है एक दूसरी दुनिया के अंदर रिकार्नेट होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है जो लाइम है एक 5 साल का लड़का है और वो बताने लगता है कि मेरा नाम लाइम है और मेरा पूरा नाम लाइम सरा वेलफेयर है। और वो बताने लगता है कि मेरे जो डैड है वो वेलफेयर काउंट पे राज करते हैं। और वो बताता है कि वो एक हाइड्रा नाम के प्लेनेट पर रहता है। ये जो प्लेनेट है वो काफ़ी ज़्यादा खास है, जिसके अंदर सारी स्पेसशिप्स वगैरह का काम होता है। और वो बताता है कि आज उसका 5वां जन्मदिन है और उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी है क्योंकि उसके मॉम डैड ने उसके लिए कोई स्पेशल प्लान किया होता है। तो यहाँ पे जो लाइम है वो अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए आ जाता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि बेटा मैं तुम्हारे लिए एक नया प्रेजेंट लेकर आई हूँ, तो चलो हम दोनों मिलकर उस प्रेजेंट को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो लाइम भी अपनी मॉम के साथ काफ़ी खुश होकर उस प्रेजेंट के पास जाता है। उसकी मॉम सबसे पहले उसे एक बड़ा सा केक दिखाती है और उसके साइड में उसका प्रेजेंट होता है जो लिटरली काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा होता है। लाइम इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि उसका प्रेजेंट इतना बड़ा है, उसके अंदर ज़रूर कुछ अच्छा होगा। लेकिन जैसे उसे वो खोलता है तो उसके अंदर एक ढांचा होता है। तो यहाँ पर लाइम बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो उसकी मॉम बताती है एक एआई मेड रोबोट है और वो अपनी एआई मेड रोबोट को अपने इच्छा अनुसार कस्टमाइज़ कर सकता है। तो यहाँ पर लाइम के सामने एक डिस्प्ले ओपन हो जाती है जहाँ पर उसे सारी आइज सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर जो लाइम है वो अपने मेड के लिए आइज सेलेक्ट करने लगता है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बताने लगती है कि तुम चाहे जैसी भी चाहे अपने मेड को बनवा सकते हो। तो यहाँ पे जो लाइम है वो अपने मेड के लिए तरह तरह के बॉडी पार्ट सेलेक्ट करने लगता है कि कौन सा बॉडी पार्ट उसकी मेड के अंदर होना चाहिए और कौन सा बॉडी पार्ट नहीं। लेकिन तब यहाँ पे जो उसकी मेड के अंदर 2 बड़े बड़े रीज़न ऐड करने का काम करता है। तो आप अपनी मॉम से कहता है मॉम ये सब क्या है। तो उसकी मॉम कहती है अगर तुमने ये सब सेलेक्ट नहीं किया तो तुम्हारी मेड के अंदर वो नहीं आएगा, तो कृपा करके चुपचाप इसे सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे जो लाइम है वो कहता है अच्छा ठीक है मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। लेकिन उसके बाद उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ लाइम के सामने आ जाती है और उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम्हें इसे सेलेक्ट करना ही होगा, नहीं तो तुम्हारी मेड के अंदर ये फीचर नहीं आएगा। तो यहाँ पर लाइम मजबूरी में उसे सेलेक्ट करने लगता है और फिर पूछता है कि मॉम आप मुझे मेड क्यों दे रही हो। तो यहाँ पर उसके डैड आते हैं और बताने लगते हैं कि तुम्हें एक एआई मेड के आगे ज़रूरत पड़ने वाली है और तुम्हें मैं एक और प्रेजेंट देने वाला हूँ क्योंकि मेरा जो किंगडम है वो आज से तुम्हारा होने वाला है और तुम ही उसके ऊपर राज करोगे। ये सुनने के बाद जो लाइम है वो कहता है कि मतलब वेलफेयर किंगडम मेरा होने वाला है। तो आप उसके बाद कहते हैं कि हाँ मैं काउंट की जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ और मैं अपनी बीवी के साथ एक अलग प्लेनेट पर रहने के लिए जाता हूँ और उसके बदले में तुम्हें हमें कुछ एक अमाउंट देना पड़ेगा। तो इस बात को सुनने के बाद जो लाइम है वो उसके ऊपर एग्री कर जाता है। तो यहाँ पे जो बटलर है वो उनके लिए एक डॉक्यूमेंट लेकर आता है। तो यहाँ पे जो लाइम है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपने सिग्नेचर करता है और कहता है ठीक है मैंने सिग्नेचर कर दिए। तो यहाँ पे उसके मॉम डैड ऐसे जाते हैं जैसे कि वो लाइम को बिल्कुल पहचानते ही नहीं। तो लाइम ये सोचकर परेशान नहीं होता और वो खुश होता है कि उसे इतनी जल्दी इतना कुछ मिल गया और वो कहता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा जल्लाद राजा बनने वाला है। जिसके बाद जो लाइम है वो कहने लगता है कि जिस आदमी ने भी उसे यहाँ भेजा वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो यहाँ पे स्प्रिट की बात कर रहा था कि जो स्प्रिट है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे जो स्प्रिट है वो लाइम की पुरानी बॉडी के पास होती है और ऑफकोर्स जो लाइम है वो मर चुका है तो उसकी बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं करती। जहाँ पे स्प्रिट है वो कहती है कि चलो हमें दूसरे लोगों के पास कुछ नेगेटिव इमोशन खाने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है जो लाइम की एक्स वाइफ होती है और उसका बॉस होता है वो कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते। तभी यहाँ पे उसकी जो वाइफ है वो कहने लगती है कि मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम से आपसे आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन तभी यहाँ पर जो उसे अरेस्ट वारंट आ जाता है तो यहाँ पे जो बॉस है उसको पकड़ लिया जाता है और वो लोग कहने लगते हैं कि तुम्हारे सब ऑर्डिनेट्स ने तुम्हारे सच्चे बता दिए। तो यहाँ पे जो मीका होती है वो कहती है अगर तुम चले जाओगे तो मेरी बेटी का क्या होगा। लेकिन वो सारे लोग उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनते और तभी हमें दिखाया जाता है जो स्प्रिट है वो कहने लगती है कि तुम जिससे प्यार करती थी उसकी डेथ हो चुकी है और अब तुम अकेले रहो। ये सब डिप्रेस हो जाती है। फिर उसके बाद हमें जो स्प्रिट को दिखाया जाता है वो कहती है कि तुम दूसरी दुनिया में मेरे को बहुत बुरा भला बोलने वाले क्योंकि यहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दुख मिलने वाला है। तभी यहाँ पर वो दूसरी दुनिया के अंदर जाता है लेकिन एक और स्प्रिट उस स्प्रिट के साथ जाने लगती है। तभी हमें कुछ स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक पायलट होता है। वो पायलट कहता है कि सभी लोगों को भून के रख लो, हम उनसे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन एक पीली रोशनी आती है और उन सभी पायलट के स्पेसशिप को तबाह करने लगती है। हमें दिखाया जाता है इस पीली रोशनी के अंदर एक खतरनाक ही रोबोट होता है। उस रोबोट का नाम एक नाइट होता है। उस नाइट को चलाने वाली होली सिस्टर की
पहली राजकुमारी जिसका नाम क्रिस्टियाना होता है, हमें दिखाया जाता है जो लाइम है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो इसलिए खुश था कि उसकी एआई मेड रोबोट बनकर आ गई होती है। वो अपने बटलर से कहता है कि मुझे इस एआई मेड को खोलने में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तब पे बटलर कहता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके लिए आपको अपने बायो डाटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो उसे टच करता है और उसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो कुछ इस तरीके से बाहर आती है जैसे एक राजकुमारी। उसके साथ एक जो हमारा लाइम है वो काफ़ी खुश हो जाता है। वो उसे देख कर कहता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर वो उसे अपना नाम आगामी बताती है। वो कहती है कि मास्टर मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूँगी। तो यहाँ पर हमें जो बटलर है वो बताता है कि मास्टर ये आपकी जो रोबोट है वो उसे सिर्फ हफ्ते में 2 घंटे की एक सर्विस चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पर जो लाइम है वो पहले ही उसे अपनी सर्विस दे रहा होता है। यहाँ पर जो बटलर है वो कह रहा है कि आप मेरी बात सुन भी रहे हो, ये सारी चीज़ें आप रूम में जाके कीजिए। तो यहाँ पर जो लाइम है वो कहता है कि मैं अपने रोबोट की सिर्फ क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर वो अपने मेड से कहते हैं कि चलो हमें रूम में जाना चाहिए। तो यहाँ पर वो उसे लेकर रूम में आ जाता है जहाँ पर जो लाइम है वो अपने कंधे दबाता है। तो यहाँ पे जो बटलर है वो कहता है कि मास्टर लाइम आप ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ पर जो लाइम है वो कहते हैं कि भले ही मैं 5 साल का हूँ लेकिन मेरा दिमाग 36 साल के आदमी के बराबर है। लेकिन यहाँ पे जो आगामी होती है वो बताती है यहाँ पर लोग 50 साल की उम्र तक अडल्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये सोचने के बाद जो हमारा लाइम है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो बटलर बताता है कि आप इतनी एआई रोबोट के साथ इतना ज़्यादा फ्रेंडली मत होइए, क्योंकि आपको पता ही है एक टाइम पे ये एआई रोबोट पूरी दुनिया पर हावी हो गए थे। उन्होंने हमारे वेलफेयर किंगडम के ऊपर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर उन्होंने इतनी तबाही मचाई कि किसी ने सोची नहीं थी। तभी कुछ लोग आए जिन्होंने एआई मेड रोबोट के ऊपर जीत हासिल की। उसके बाद से ही इस किंगडम में एआई मेड रोबोट को काफ़ी ज़्यादा नापसंद किया जाता है। इसके बाद जो हमारा लाइम है वो बटलर से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ छुपा रहे हो ना। तो यहाँ पर बटलर से कहता है कि मेरे घर वालों ने मुझे एआई मेड रोबोट क्यों दी थी। तो यहाँ पर बटलर बताने लगता है कि असल में आपके घर वाले आपको अकेला छोड़कर चले गए क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ही कर्जा है। तो इसलिए आपको अपने कर्जे को चुकाना पड़ेगा, नहीं तो आप कर्जे में डूब जाओगे। वो बताने लगता है कि आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे व्यक्ति थे। उनके राज में बहुत ही ज़्यादा हमारा जो वेलफेयर किंगडम है वो फल फूल रहा था। लेकिन आपके पिताजी और आपके दादाजी के टाइम पर वो बिल्कुल ही बेकार हो चुका है। जिसके बाद जो लाइम है वो काफ़ी चौंक जाता है और कहता है कि मेरा यूज़ हुआ है। वो बताने लगते हैं कि जो हमारा प्लेनेट है वो सारे प्लेनेटों के साथ है, लेकिन कोई भी हमारे प्लेनेट के ऊपर कभी भी कब्जा कर सकता है। तो यहाँ पे जो लाइम है वो काफ़ी दुखी हो जाता है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है, वो कहने लगते हैं कि हमारे जो अब की बार का जो राजा है वो 5 साल का लड़का बना है। तो यहाँ पे जो लाइम है वो बाहर की तरफ देखने लगता है, उसे काफ़ी ज़्यादा ही गरीब लोग दिखते हैं। तो यहाँ पे जो लाइम है वो कहता है कि ये पहले से ही इतना गरीब हुआ करता था या फिर नहीं। तो यहाँ पे जो लाइम है कहने लगता है कि मैं सिर्फ 5 साल का हूँ और मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी क्यों भर दी। शायद से मेरे घर वाले यही चाहते थे या फिर उन्होंने मुझे इसलिए पैदा किया ताकि मैं उनका कर्जा अपने सिर पर ले सकूँ। और ये सारी बात कहने के बाद जो बटलर है वो कहने लगता है कि मास्टर क्या मैं सही कह रहा हूँ कि आपको इसलिए पैदा किया गया। तो यहाँ पर जो लाइम है वो कहता है कि मुझे समाज से निकाल दिया गया। तो यहाँ पर वो अपने मोड है उससे कहने लगता है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर उसे बताने लगता है कि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हम दोनों को इस समाज से ठुकरा दिया गया है और हम दोनों इस समाज के ऊपर अपनी जो हुकूमत है वो कायम करके रहेंगे। तो यहाँ पे जो आगामी है वो कहती है मास्टर मैं आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। और वो कहती है कि मैं आपका मरते दम तक साथ दूँगी, आप जैसा कहें मैं वैसा करूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा लाइम है वो कहता है कि मैं इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने वाला हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी एआई रोबोट आगामी। तो वो आगामी को पहले रूल बताने लगता है। तो आगामी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। तो वो कहता है कि हमारी आगामी का पहला रूल होने वाला है। तो वो पहला रूल ये है। तो वो आगामी से कहता है कि तुम किसी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, साथ ही अपने मास्टर को भी। तो वो दूसरा रूल ये बताता है कि तुम खुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो बिना किसी मर्जी के अपने आप को डिस्ट्रॉय बिल्कुल नहीं करोगे। ये चीज़ भी आगामी अपने अंदर नोट कर लेती है। फिर थर्ड नंबर पे वो बताने लगता है कि तुम अपने आप को सेफ़ रखने होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आगामी अपने अंदर नोट कर लेती है कि उसे अपने आप को भी सेफ़ रखना है। इस सारे रूलों के बाद जो आगामी वो टोटली रेडी हो जाती है मास्टर की सेवा करने के लिए। और मास्टर से कहती है मास्टर शायद से हमें इस दुनिया को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा लाइम होता है वो हमारी आगामी से कहते हैं कि मुझे अपने किंगडम को बचाना, तो मैं क्या करूँ। तो आगामी कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिससे मैं इस किंगडम को चला सकती हूँ। लेकिन बटलर कहता है कि एक एआई मेड रोबोट के द्वारा एक किंगडम को चलाना गलत है। तो यहाँ पर लाइम कहता है कि तुम मुझे मत सिखा, मैं इंसानियत को ख़त्म नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पर तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपने काम को अच्छे से निभाऊंगा। तो यहाँ पर जो आगामी है वो उसे एक कैप्सूल के अंदर ले जाने लगती है जिसके अंदर 10 साल का ज्ञान है वो 2 महीने के अंदर ही जो हमारा
लाइम है वो सीख लेगा। अब वो अपने एआई मेड रोबोट से आखिरी बार पूछता है कि तुम मुझे बता सकते हो एआई मेड रोबोट के अंदर इमोशन होते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे मेड बताने लगती है कि इमोशन के बारे में तो मेरे कुछ नहीं पता, लेकिन जब आपने कहा कि हम दोनों ने कोई समझने ठुकरा है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि कोई तो मेरे साथ है, कोई मेरे साथ बना हुआ है। ये सुनने के बाद जो लाइम है वो शर्माने लगता है और कहता है कि आखिरकार हो भी क्यों ना, तुम्हें मैंने जो बनवाया है। तो यहाँ पे जो लाइम है वो कैप्सूल के अंदर चला जाता है। यहीं पर ही कैसे हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप कैसे ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के अंदर। टिल सेफ ऑल दम, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।